मातम सिर्फ लड़की के फैमिली में नहीं है, यहाँ भी है। किस स्कूल से पढ़ा है वो? नवोदय बिहिया में थे। नवोदय। हाँ। तो सुनने में आ रहा है कि लड़की भी नवोदय से ही पढ़ी है। बहुत लोग कहते हैं कि अमन क्रिमिनल माइंडेड था, गन लेके चलता था। कभी लगा था कि ऐसा अमन कर देगा, खुद को मार लेगा, इतना हिम्मत, और दूसरे को मार देगा? की भावना पूरे आदमी को किसी को भी नहीं आया है। कुछ तो ऐसा होगा कि हमको मारना है और मरना है। दिमाग आ गया। देखिए, डॉक्टर बनने का सपना था अमन का, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। अमन क्रिमिनल थे, वो गलत है। भैया, ये गन कहाँ से आया, कौन दिया, क्या लगता है मैम, आपको? अगर ये हम लोग को खुद जानकारी रहती तो हम लोग खुद नहीं रोक लेते। गरीब परिवार का लड़का अमन, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा क्राइम करके चला गया। दोस्तों, अभी हम आरा में हैं और आरा में एक घटना घटी है, आप लोग भी जानते होंगे। स्टेशन पे 3 लोग मृत पाए गए। अमन, जिस पर ये आरोप लगा है कि भाई वो एक आरुषि और उनके पिताजी को मार दिए गोली से, उसके बाद खुद को भी मार लिया। ये वही घर है अमन का, अमन यादव का। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, और मातम सिर्फ लड़की के फैमिली में नहीं है, यहाँ भी है। क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि हम कुछ नहीं जानते थे, लड़का यहाँ रहता भी नहीं था, काम करता था, कंपाउंडर था, हॉस्पिटल में रहता था, और यहाँ पे कभी कभी आता था। तो फैमिली को भी उतनी जानकारी नहीं थी कि लड़का क्यों परेशान था, क्यों एक लड़की को, उसके पिता को मार दिया, उसके बाद खुद को भी मार लिया। ये बहुत बड़ी बात है। घर का बेटा अमन था और लोगों को उम्मीद भी था। ये अमन के भाई हुए। क्या नाम है भैया आपका? आजाद सिंह। आजाद। तो आजाद, अमन आपसे छोटे थे कि बड़े थे? हमसे छोटे थे। तो क्या हुआ था, क्यों इतना परेशान था? एक तो 2 का मर्डर कर दिया, उसके बाद खुद को भी मार लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग कह रहे क्रिमिनल माइंडेड था, ऐसे बंदूक लेकर के चलता था। जी ऐसा तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग खुद सुने तो हम लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस टाइप का लड़का तो था नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ये कर लिया। हम लोग को विश्वास करना मुश्किल था। हम लोग गए देखे, लेकिन अभी भी हम लोग को कुछ ऐसा जानकारी नहीं है। यहाँ तक ये भी जानकारी नहीं कि वो जो हैं वो दोनों, लड़का और लड़की आरुषि जी, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी हम लोग को अभी तक जानकारी नहीं है। अभी मतलब ऐसा तो है, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पे देखे, न्यूज़पेपर में प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने भी ये कहा है कि जांच का विषय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि अमन का आरुषि के साथ कुछ ऐसा रहा हो? जी नहीं, ऐसा लगा नहीं, बट इट में भी अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग को तो ऐसा अगर लगता तो हम लोग इसमें कुछ इनिशिएट करते, उससे कुछ समझाने बजाने का प्रयास करते, चाहे जो भी कुछ भी करते, लेकिन हम लोग को ऐसा कभी लगा ही नहीं। मतलब अपना कभी तकलीफ या अपना जो अपने मन में चल रहा है कभी नहीं बताया? जी नहीं, वही तो अफसोस हो रहा है कि काश एक बार वो हम लोग से बता देता, कुछ भी थोड़ा सा भी बता देता एक बार, जैसे डर कर भी बता सकता था, कुछ भी हल्का सा भी बता देता, हम लोग कुछ देखते, हम लोग कुछ सपोर्ट करते। आप लोग हॉस्पिटल गए थे पोस्टमार्टम टाइम? जी हम नहीं गए थे, मेरे भाई एक और हैं वो गए थे जी। अभी क्या लग रहा है आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ बचा ही नहीं। आपका भी बेटा चला, आपके घर का भी एक भाई, आपके पिताजी, मतलब घर का चिराग एक चला गया, उधर भी एक बेटी, एक पिता चले गए, घर के गार्जियन थे। दुख तो हो रहा होगा, क्योंकि वो अभी जस्ट कुछ समय पहले ही, 2 महीने पहले समझिए, एक नया घर बना के गृह प्रवेश किए थे और घर के गार्जियन थे। जी उस घर को लेकर के तकलीफ हो रहा है आपको? जी बहुत, अब क्या बताएं हम, बहुत तकलीफ हो रहा है। यहीं पे पढ़ा लिखा है बाबा जी? अमन यहीं से पढ़ा है? यही किस स्कूल से पढ़ा है वो? थोड़ा दिन तो बिहिया में थे, लेकिन फिर भी नवोदय बिहिया में थे। नवोदय। हाँ। तो सुनने में आ रहा है कि लड़की भी नवोदय से ही पढ़ी है। अरे आज रही 6ठे क्लास में ना। अच्छा, कैसा लड़का था अमन, ये बताइए बाबा। लड़का मैडम हम कह रहे हैं कि लड़का शरीफ के अलावा उसमें कोई कमी ही हम लोग नहीं देख रहे थे। बगल में भी, दूसरे गांव में भी पूछ लीजिए, वो गांव का चरित्र का भी, व्यवहार का भी ठीक था। कंपाउंडर था लड़का, जॉब करता था, कमाता था। अब कर रहा है थोड़ा दिन से। कभी लगा था कि ऐसा अमन कर देगा, खुद को मार लेगा, इतना हिम्मत, और दूसरे को मार देगा? की भावना या दिमाग में पूरे आदमी को किसी को भी नहीं आया है। नहीं, आप लोग से बातचीत करता था, प्रणाम पाती करता था लड़का? हाँ हाँ हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि अमन क्रिमिनल माइंडेड था, गन लेके चलता था, ऐसा? अगर जाइए घर में,
और घर के इनके लेडीज परिवार को देखिए, आपको एहसास होगा कि वो लड़का कैसा था। कुछ तो ऐसा होगा कि हमको मारना है और मरना है। दिमाग आ गया, इसका दिमाग क्या कुछ सूझबूझ हुआ, चला गया, अपने को भी चला गया। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे कि आखिर मामला क्या है। हम लोग परिवार होकर के नहीं सोच रहे हैं, अगला क्या सोचेगा। हम लोग को दिमाग में कभी ऐसी बातें ही नहीं आई। देखिए, डॉक्टर बनने का सपना था अमन का, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। देखिए, हम फैमिली से बात करेंगे। देखिए, इनके पिताजी किसान हैं, थोड़ा सा हम इनका सिचुएशन जानेंगे। यहाँ पे महिला है। बढ़िया रहे, बढ़िया, कोई के कुछ ना करत रहे, केहू के कुछ ना करत रहे, बड़ी बढ़िया लड़का रहे। अमन अच्छे से आते थे, बात विचार सब चीज होता। सब कोई से फोन से बतियात करत रहे। में सोचना पड़ेगा। अमन जिस तरह से थे वैसे बनने में सोचना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा था उनके दिमाग में जो बहुत परेशान। क्योंकि जो अमन क्रिमिनल थे वो गलत है, वैसे नहीं थे अमन। अमन के बारे में पूरा ऐसे नहीं बताएगा आपको अमन कैसे थे। अमन तो यहाँ पे बहुत कम रहते थे। अमन तो कभी काल पर्व त्योहार में आते थे, अमन नहीं आते थे यहाँ। वो बस अपने काम पर फोकस रहता है। आप हॉस्पिटल में भी जाकर इंक्वायरी कर सकते हो आप, ठीक है। काम पर फोकस था उसका, ऐसा कुछ दिमाग में या कभी भी हम लोग से भी मिलता था या घर पे भी आता था तो उस टाइप का उसका दिमाग नहीं रहता था कि मतलब कि एक टेंशन वाला या कुछ ऐसा। तो उसका फेस है हमेशा स्माइलिंग। भैया, ये गन कहाँ से आया, कौन दिया, क्या लगता है? मैम, अगर ये हम लोग को खुद जानकारी रहती तो हम लोग खुद नहीं रोक लेते। हम लोग आज ये मातम में जैसे डूबे, हम लोग पूरा परिवार मेरा डूबा है, हम लोग ये रोक नहीं लेते, समझाते नहीं उसको। अच्छा, कमाते थे तो पैसा मतलब परिवार को या आप लोग के लिए करते थे? आप क्या हुई? जी हम भाभी हैं उनकी। वो तभी पॉकेट खर्च अपना निकालते थे, फिर भी उसमें से करते थे। मान लो कि 200 रुपये रोज का कमाता है, उसमें परिवार के लिए सोचता था। उसमें बताइए क्रिमिनल माइंड का कैसे हो सकता है। ये परिवार हैं और ये सब देखिए महिला, और ये लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो गया। ये सब तो अच्छा चल रहा था, ये क्या हो गया। देखिए, घर की स्थिति दिखाइए, गरीब परिवार का लड़का अमन, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा क्राइम करके चला गया, जबकि कहा जा रहा है कि वो सिंपल, साधारण और सबको मानने वाला लड़का था। हमारा तो कुछ ना जानो तनी हो दीदी, इतना परेशान था तो नहीं जानती ना है दीदी, बताता नहीं था क्यों परेशान। हमारा कुछ ना जानो तनी हो दीदी। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि अमन ऐसा कर दिया? मैम, कल ही हम लोग को पता चला, कल ही ना पता चलेगा हमें। कल ही पता चला जैसे वो घटना। कैसे, न्यूज़ से या कोई बताया आपको? न्यूज़ कि हम तो रिलेटिव हैं मैम, रिलेटिव हैं। मोबाइल पे भी तो हम लोग रिलेटिव हैं, तो मोबाइल पे भी देखे तो हम लोग उस टाइप पता चला, तो हम लोग फटाफट सबको यहाँ पर आया। पुलिस तो अभी जांच कर रही है। हाँ मैम, तो पुलिस जो है वो मोबाइल या फिर यहाँ आई थी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं मैम, वहीं से मोबाइल थाना जाएंगे तो मैम पता चलेगा ना। ऐसा कुछ भी थोड़ा सा भी बताता कि हमको ये ऐसा मतलब है तो हम लोग भी समझाते बुझाते या बात आजकल के बच्चे अपनी बातों को अपने तक ही रखते हैं, ये फैक्ट बात है, परिवार तक नहीं आने देते हैं। क्या कहिएगा अमन के बारे में? फैमिली भी यही बोल रहे हैं कि भाई हमको नहीं जानकारी है। वहाँ भी गए आरुषि के फैमिली के पास, तो वो लोग भी यही कहें कि हमको कुछ नहीं पता है और सिचुएशन ऐसा है कि हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन घटना घटी है और ये बहुत बड़ी घटना है। सोचिए, मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही रही है। प्रशासन अगर एक बार स्टेशन पे जाने से पहले अगर चेक कर लेते या थोड़ा सा नज़र रखते तो आज अमन भी ज़िंदा होते, आरुषि भी ज़िंदा होती और उनके पिताजी भी ज़िंदा होते और परिवार नॉर्मल होता। या अमन थोड़ा सा भी कुछ भी उनके दिमाग में था, अगर फैमिली तक पहुंच पाता, इनके भाई तक पहुंच पाता, तो शायद भाई परिवार समझा पाता। सामने वाले को भी मार दिया, खुद को भी मार दिया। आखिर ऐसा क्या था, इस पे जांच होनी चाहिए। बाकी में जो भी अंदर की बात है वो बाहर आए। और क्योंकि अमन सिंपल परिवार का लड़का है, आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा भाई घर है, बहुत बड़ा ये है और एकदम क्रिमिनल टाइप का फैमिली है। देखिए, सब सीधा साधा परिवार है। बाकी में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा और आप इस मामले पर क्या बोलेंगे बताइएगा। नमस्कार।